Hello everybody and welcome back to the computer series. So this is lecture 3 and let's just begin. Okay, so Java के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जावा पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड JDK वो सब हमने कर लिया है. जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग. ओके, जेम्स गॉसलिंग. एंड जावा का प्रीवियस नेम वॉज ओक, OAK, ओक था इसलिए बिकॉज जहाँ पे इन्होंने बैठ के डेवलप की थी, जहाँ इनका ऑफिस था, वहाँ आसपास में ओक ट्रीज बहुत सारे थे. सो दैट्स वाई इट्स प्रीवियस नेम वॉज ओक. ओके, सो पॉइंट नंबर 2, व्हाट आर कॉमन्स. कॉमन्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिर्फ हमारे लिए होती है, यूज़र के लिए होती है, क्लाइंट्स के लिए होती है, मशीन का कुछ लेना देना नहीं है उससे. ऑलराइट, तो जब भी मैं जावा प्रोग्राम बनाती हूँ, टू मेक माई कोड मोर अंडरस्टैंडेबल आई राइट फ्यू स्टेटमेंट्स दैट आर ईजियर फॉर द क्लाइंट टू डिटर्मिन कि वॉट आर आई डूइंग. लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम कैलकुलेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स. ओके, सो मैंने प्रोग्राम बनाया पूरा, पब्लिक क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वो सब अभी सीखेंगे आगे आगे, ठीक है. फिर मैंने लिखा इन सम इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है. अब मैं यहाँ पे सम कैलकुलेट कर रही हूँ. मान लो किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट अ कमेंट हियर एंड आई विल से कैलकुलेटिंग सम. ओके, अब इससे क्या होगा, द यूज़र विल रीड द स्टेटमेंट, उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है हम लोग यहाँ पे सम कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, बट मशीन विल इग्नोर द स्टेटमेंट बिकॉज मशीन के लिए तो कुछ काम की है नहीं, मशीन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मशीन विल इग्नोर दी स्टेटमेंट्स. तो कॉमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स विच आर इग्नोर्ड बाय द मशीन बट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट और द यूज़र टू मेक द कोड मोर अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो बेसिकली 3 टाइप के कॉमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज दिस डबल स्लैश, दिस इज अ सिंगल लाइन कॉमेंट, ठीक है, सिंगल लाइन. इसमें हम कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग कैलकुलेटिंग सम. ओके, तो कोई भी पूरी आप एक स्टेटमेंट लिख दो, 1 लाइन ओनली, डबल बैक स्लैश. ओके, देन वी हैव दिस बैक स्लैश स्टार, ठीक है. ऐसे ही स्टार्ट होता है ये और ऐसे एंड होता है. इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो. दिस इज मल्टी लाइन कॉमेंट. व्हाट इज दिस, मल्टी लाइन कॉमेंट. इसमें मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हो, 3 4 मल्टीपल लाइन्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव डॉक्यूमेंटेशन. इट इज़ दिस, यहाँ पे बस डबल स्टार लग जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, और ऐसे ही एंड होता है सिमिलरली, ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन टाइप कमेंट, इसमें आप पूरा डॉक्यूमेंट, वैसे ये हम लोग कभी यूज़ नहीं करते जावा प्रोग्रामिंग में, यूजुअली अपने 9th 10th 11th 12th में कभी यूज़ नहीं होगा ये, बट ये बस होता है कि आपको अगर पूरा पेज डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करना है तो इसमें आप पूरा लंबा सा 1 पेज 2 पेज पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हो टू एक्सप्लेन व्हाट आर यू डूइंग. ओके, एंड द मशीन विल इग्नोर दिस. ओके, लेट्स जस्ट मूव ऑन क्विकली. तो कमेंट्स था, हो गया, इजी टॉपिक था. नेक्स्ट इज हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग. बेसिक प्रोग्रामिंग में हम लोग सीखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे दिया जाता है, ठीक है, मेन क्या होता है, पूरा बेसिक सिंटैक्स क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 1 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो और यू वांट नोट्स और यू वांट टू गेट सम क्वेश्चंस चेक्ड बाय मी और यू वांट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, यू वांट पेपर्स, you want any help with your exam preparation, I will write my email right next to in the comment section or in the description box, and you can just write me and I will definitely reply to all of you. Okay, or you want one-on-one doubt session, anything you want, you can just write to me and I will help you out. Okay, don't worry, and trust me, if you follow this sincerely, 100 on 100 पक्का आ जाएंगे. बोर्ड्स में बहुत आराम से आ जाते हैं, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है. बोर्ड्स में कंप्यूटर में आराम से 100 आते हैं, जिससे आगे साइंस मैथ्स में किसी के नहीं आते तो कंप्यूटर में कॉम्पनसेट हो जाते हैं, परसेंटेज अच्छी आएगी. So let's begin with multi programming. Okay, basic programming. Okay, basic programming में सबसे पहले we have to write this statement. Public का मतलब हम समझ चुके हैं. You have 2 seconds. Guess क्या था, 1 2. Yes, it is access modifier और access specifier. ठीक है, 3 टाइप्स के access modifiers होते हैं, हम लोग कर चुके हैं. लेसन 1 दोबारा देखो, नहीं याद तो. पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. ओके, पब्लिक था एक्सेस टू एवरीथिंग, एक्सेस टू ऑल, ठीक है, मतलब सारी क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं. प्राइवेट था एक्सेस टू only this class only, and protected access to the current class and the child class. ठीक है, नहीं याद तो देखो दोबारा. ओके, so सबसे पहले पब्लिक, then we have to write class, then we have to write any name, कुछ भी नेम लिख दो, XYZ. यूजुअली हम लोग ऐसा नेम लिखते हैं जो सूटेबल हो हमारे प्रोग्राम के लिए. जैसे मान लो प्रोग्राम बोल रहे हैं कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं इसका नाम लिख दूँगी ऐसा है. ठीक है, कोशिश करते हैं कि ऐसा नाम लें, वरना कुछ भी ले लोगे इस पर कभी मार्क्स नहीं कटेंगे. क्लास का नाम कुछ भी लो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा. ओके, सो इसके बाद आते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं करना है, जैसे समझाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने ले लिया है, या फिर मैं सम कैलकुलेट कर रही हूँ, मैंने सम ले लिया है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं खोलती हूँ ब्रेसेस. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ना लोग बहुत एरर करते हैं, कुछ मार्क्स नहीं करते, बस जान लो इंपॉर्टेंट है. ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रेसेस. क्या बोलते हैं, ब्रेसेस. कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, ब्रेसेस.
जो ये वाले होते हैं नॉर्मल ब्रैकेट्स, इन्हें हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ब्रैकेट नहीं कहना है, पैरेंथेसिस, ओके। जो ये होते हैं द स्क्वायर वन, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तीनों के नाम अच्छे से लर्न करो, लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं इसमें। कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, गॉट इट। ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेट्स मूव ऑन। तो ये पब्लिक क्लास सम लिख दिया मैंने, उसके बाद मैंने ब्रेसेस खोले हैं, फिर उसके बाद आई हैव टू राइट पब्लिक। पब्लिक का मतलब यहाँ भी सेम है, यहाँ भी एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ भी एक्सेस मॉडिफायर, ओके। देन पब्लिक स्टैटिक, फिर आता है वॉइड, फिर आता है मेन। इनकी डिटेल में जितना घुसोगे उतना उलझोगे, जितना बता रही हूँ उतना पढ़ो, ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, जितने क्वेश्चन बताऊँगी उतने ही आएंगे बस, ओके। तो पब्लिक का मतलब क्लियर है। फिर उसके बाद मेन के बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। क्या लगाया मैंने? पैरेंथेसिस। फिर यहाँ पे मैं ब्रेसेस खोलती हूँ, यहाँ मैं अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग करती हूँ। क्या करना है प्रोग्रामिंग में बताऊँगी, बेसिक सिंटैक्स समझ लो। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, ब्रेसेस खोले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यू हैव टू मेमोराइज दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, लर्न करो इसको, ओके। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन ब्रेसेस खोला, देन जो भी मैंने कोड लिखना है अपना लिखा, फिर ब्रेसेस बंद किया। ये वाला ब्रेसेस यहाँ बंद होगा, ये वाला ब्रेसेस उसके नीचे बंद होगा। जो ब्रेस पहले खुला है लास्ट में बंद होगा, ठीक है। ये सबसे पहले खुला है, सबसे लास्ट में जाके बंद हुआ है। समझ में आया? सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। बेसिक प्रोग्राम में फटाफट करते हैं, तो लिखते हैं फटाफट से। क्या था हमारा सिंटैक्स बेसिक? सबसे पहले था पब्लिक, फिर मैंने लिखना है क्लास, फिर क्लास का नाम मैंने सम दे दिया है, फिर आई हैव टू राइट पब्लिक एंड आई एम टेलिंग यू शॉर्टकट मत लिखना, PSVM मत लिखना, पूरा लिखो। स्टार्टिंग में यू हैव टू प्रैक्टिस, तभी तो मेमोराइज होगा, बाद में लिख लेना। स्टार्टिंग में यू विल राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। अब क्या करना है, यहाँ जो मेन का पैरेंथेसिस है ना, सम कैलकुलेट करना है 2 नंबर्स का, तो 2 नंबर्स तो चाहिए भाई। जब A और B पता होगा तभी तो दोनों का सम निकालूंगी। तो यहाँ पे 2 नंबर्स इनपुट लो। इनपुट कैसे लेते हैं? यहाँ पे मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, पैरेंथेसिस खोले, यहाँ पे मैंने लिया 2 नंबर्स इनपुट। इंट, कौन से डेटा टाइप का चाहिए आपको? डबल, फ्लोट, जो भी नंबर चाहिए ले लो, मुझे इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिखा इंट A कॉमा, यहाँ सेम लाइन में जगह नहीं है तो नीचे लिख रही हूँ, ओके, इंट B। और ऐसे मत लिख देना इंट A कॉमा B, पूरा लिखना है इंट A कॉमा इंट B, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे सम लेना है, तो अब मुझे सम लेना है तो सम लेकर घर पे स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या लेंगे हम लोग? यस, लेक्चर 2 वेरिएबल, वेरी गुड। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो। यहाँ मैंने क्लास का नाम सम लिया, तो वेरिएबल का नाम सम नहीं ले रही, वेरिएबल का नेम S ले रही। कैसे सम करते हैं? कैसे करते हैं A और B का सम? A प्लस B, तो इंट S इज इक्वल टू A प्लस B। अब सेमीकोलन का क्या रूल है? अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, राइट अ सेमीकोलन। सेमीकोलन मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। लिख लो, सेमीकोलन का यूज़ आ जाता है। सेमीकोलन मार्क्स द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। और याद रखना, अगर आप किसी भी क्लास में 9, 10, 11, 12 जहाँ जहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, हाफ मार्क कट होता रहेगा, ओके। यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया होता तो हाफ मार्क कट होता, ठीक है। हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। और यस, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में नहीं लगता है, ठीक है। पब्लिक क्लास सम और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनके बाद सेमीकोलन नहीं लगता है, इसके बाद लगता है सब में, ठीक है। तो ये लिखा मैंने। अब मैंने सम निकाल तो लिया, अब मुझे यूज़र को दिखाना भी तो पड़ेगा, मुझे उसे आउटपुट दिखाना भी तो पड़ेगा। तो आउटपुट लिखने की एक स्टेटमेंट होती है, मेमोराइज दिस, इट इज़ सिस्टम। आई नो अभी बहुत हेक्टिक लग रहा होगा, बहुत कुछ रटना है, यू हैव टू डू इट। लर्न कर लो, स्टार्टिंग में लर्न कर लोगे ना एक बार, फिर उसके बाद इतनी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, सब अपने आप बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका मतलब समझ लो। सिस्टम डॉट आउट जो है ना, इसका मतलब होता है कि आउट मतलब आउटपुट के लिए, सिस्टम डॉट आउट इज़ फॉर आउटपुट। ऐसे एक और चीज़ होती है सिस्टम डॉट इन, इनपुट के लिए, सिस्टम डॉट इन इनपुट, सिस्टम डॉट आउट आउटपुट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का मतलब समझ में आ रहा है, डिस्प्ले कर दो। एल एन क्या होता है? एल एन का मतलब मैं अभी समझाऊंगी, ये वाला प्रोग्राम कर लो फिर एल एन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लर्न करो, मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। क्या प्रिंट करना है मेरे को? एस, ठीक है। तो मैंने एस प्रिंट कर दिया,
सेमी कोलन नहीं भूलना है। फिर मैंने क्या किया, ये वाला ब्रेस बंद किया यहाँ पे, फिर ये वाला ब्रेस बंद किया यहाँ पे। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रोग्राम कर दिया, मान लो आपने ब्लूजे इंस्टॉल किया हुआ है अपने लैपटॉप में, प्रोग्राम कर दिया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे आपके पास एक स्क्रीन आएगी जो आपसे 2 नंबर्स मांगेंगे, ठीक है। उस पर आप ए की वैल्यू मान लो दे देते हो 5, बी की वैल्यू मान लो आप दे देते हो 6, तो क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका अपने आप आउटपुट आएगा 11। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, एस प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मुझे प्रिंट ऐसे करना है कि सम इज़ इक्वल टू 6, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगी? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आपको लिखना है जो आपको प्रिंट करना है, वो सब चीज़ें जो आपको एज इट इज़ प्रिंट करनी है, ठीक है। सम एस मुझे एज इट इज़ चाहिए ना, पर मुझे एस की जगह आंसर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे एज इट इज़ चाहिए होता है उसको मैं लगाती हूँ सेमी कोलन में। कहाँ लगाती हूँ, सॉरी डबल कोट्स में। कहाँ लगाती हूँ, डबल कोट्स में। ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं डबल कोट्स को कभी कभी सेमी कोलन कर देती हूँ, ज़्यादा करा तो फिर समझ जाना, ठीक है। डबल कोट्स, सम इज़, ठीक है, सम इज़ मुझे लिखना है सम इज़ 11, ऐसे मुझे प्रिंट करना है। तो कैसे करूँगी, सम इज़ तो मुझे एज इट इज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट बंद कर दिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, 11 प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लस, कहाँ पे 11 स्टोर्ड है, एस में, प्लस एस। समझ में आया? एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया होगा आज, पर करो धीरे धीरे करो, हो जाएगा, ठीक है। सम इज़ प्लस एस, एक बार देख लो इसको अच्छे से कैसे प्रिंट करना है मुझे। जो मुझे एज इट इज़ प्रिंट करना है, आई एम राइटिंग इट इन डबल कोट्स, ओके, सम इज़। फिर जो मुझे प्रिंट करना है, जिसमें मैंने आउटपुट स्टोर किया, कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, जो भी वेरिएबल प्रिंट करना है मैंने प्लस एस किया फिर, ठीक है। प्लस का साइन लगा दो बस तुम बीच में, ठीक है। पहले अच्छा तुम बोलो कि पहले मैंने प्लस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि पहले मुझे उसके साथ कुछ नहीं करना था। प्लस इज लाइक कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं प्लस को। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, जब मुझे 2 चीज़ें साथ में लिखनी होती हैं तो मैं बीच में प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है आशी इज़ या आशीज़ बर्थडे इज़ ऑन, ठीक है। और फिर मैंने एक नंबर स्टोर किया हुआ है एन में, ठीक है, फिर मैं प्लस कर दूँगी एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाय द वे 9th, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक प्रोग्राम हो गया है। इसके बाद हम लोग पहले आउटपुट समझते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है। चलो फटाफट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहले मान लो कि मैं प्रिंट कर रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने मान लो प्रिंटलन कर दिया आशी। आई नो आई लव माई नेम, ठीक है, बार बार आशी यूज़ कर रही हूँ। अपना नाम कमेंट्स में लिखना, तुम्हारा यूज़ करूँगी नेक्स्ट। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट किया नेक्स्ट, सपोज डॉट प्रिंटलन, कुछ भी मान लो यूज़ किया मैंने, क्रिश, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे भी लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब एल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, सिस्टम डॉट आउट का मतलब आउटपुट देना, प्रिंट का मतलब डिस्प्ले करना, एल का मतलब नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो स्क्रीन है उस पर कैसे होगा, यहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। पहली वाली स्टेटमेंट आई तो उसने यहाँ प्रिंट कर दिया आशी, फिर उसने देखा स्टेटमेंट में प्रिंटलन था तो कर्सर आशी प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर यहाँ उसने देखा क्रिश है, यहाँ प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद देखा एलन है, कर्सर यहाँ चला गया। अब मैं कुछ भी नेक्स्ट प्रिंट करूँगी वो यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एलन नहीं लगाया होता, लेट्स से मैंने यहाँ लिखा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आशी, उसके बाद क्या होता, कर्सर प्रिंट करता आशी, देखता है यहाँ प्रिंट है, फिर ये क्रिश यहाँ नहीं प्रिंट करता, फिर क्रिश यहाँ प्रिंट कर देता और स्पेस भी नहीं छोड़ते, यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाता आशी के बगल में, तो यहाँ क्रिश प्रिंट होता। फिर देखता यहाँ पे प्रिंट एलन है तो फिर नेक्स्ट लाइन पे आता, नेक्स्ट जो मैं प्रिंट करती वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करती। समझ में आ गया डिफरेंस? ये डिफरेंस होता है बस। एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे कर्सर पहुँच जाता है एंड प्रिंट का मतलब कर्सर स्टेज देयर। ओके, सो दिस वाज द आउटपुट। अभी और थोड़े से प्रोग्राम्स करते हैं। ओके, सो प्रोग्राम नंबर 2, वैब टू कैलकुलेट। वैब का मतलब राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन एसपी एंड सीपी इज गिवन, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस गिवन। चलो जल्दी से बता दो मैथ्स एक्सपर्ट्स, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो फिर सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स, पब्लिक क्लास प्रॉफिट मान लो, ठीक है। फिर मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
ठीक है। अब मुझे क्या इनपुट लेना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या लिया इनपुट, इंट एस पी कॉमा इंट सी पी, दोनों चीज़ें मैंने ले ली इनपुट, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इंट पी नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया जो प्रॉफिट कैलकुलेट करके स्टोर कर रहा है, इसलिए लिया एस पी माइनस सी पी, ठीक है। फिर क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट में बोल रही हूँ ऐसे करो, प्रॉफिट इज पी, ठीक है। तो कैसे होगा, सिस्टम डॉट आउट, या यहाँ पे क्योंकि हम एक ही चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट लिखो, प्रिंटरन लिखो, डजेंट मैटर, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। तो फिर यहाँ मैं प्रिंट लिख रही हूँ खाली, डबल कोट्स में लिखना है, ठीक है। जो एज इट इज प्रिंट करना है डबल कोट्स में, प्रॉफिट इज, फिर क्या था बताओ, प्लस पी, सेमी कोलन मस्ट है, ठीक है। ये वाला ब्रेस 1, फिर बाद में ये वाला ब्रेस 1। दिस वॉज द सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है। इसके आगे के जो प्रोग्राम्स है उसमें हम ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे अलग अलग, तो पहले वो टॉपिक करेंगे फिर आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। अच्छा, फटाफट से 3 पॉइंट समझ लेते हैं। ये MCQs और 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास, सबसे पहले क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री इज अ प्लेस जहाँ सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ओके। फॉर एग्जांपल एक टॉयज़ की फैक्ट्री है, क्या होता है, बहुत सारे टॉयज़ बनते हैं, ठीक है। तो क्लास क्या है, क्लास एक बड़ी सी फैक्ट्री है जिसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। जो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है वही ना, ऑब्जेक्ट सिमिलर हो गए सारे, ठीक है, सिमिलर या डिफरेंट। अब एक टॉयज़ की फैक्ट्री है, एक ही टॉय थोड़ी बनाएगा, थोड़ी तो डिफरेंट वैरायटी होंगी उसमें, ठीक है। पर क्या हो रही है, बल्क मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो क्लास में हम बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब क्लास का हर एक इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंस्टेंसिएशन, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का हर एक इंस्टेंस है। नेक्स्ट इज क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये हम लोग पहले लेक्चर 2 में कर चुके हैं। अब क्या होता है, क्लास कौन से डेटा टाइप है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव, जल्दी बताओ, 3, 2, 1, यस, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। क्लास इज नॉन प्रिमिटिव, इसका मतलब ये जावा से दिए हुए नहीं है, हम खुद बनाते हैं, हम अपनी क्लासेस खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइन कर रहा है हर एक क्लास को, ठीक है। इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, गॉट इट। ओके, सो दैट वाज लेक्चर 3 and thank you for joining. All the best, see you.